पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा साहब आपने हमें ज़िंदगी में दिए। वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था, उस गलियाने में घूम रहा था और पोर्ट्रेट्स दिख रहा था। जो शानदार पेंटिंग्स लगे थे उसको देख रहा था। वो जो शानदार पेंटिंग्स थे वो उसके पूर्वजों के थे, उसके पिताजी के, उनके पिताजी के, उनके पिताजी के। और राजा घूमते घूमते उस पेंटिंग्स को देखते देखते निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद। मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। वो देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वो उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है या मर जाएगा, मरना तो सबको है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरे एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी है, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। उसके अंदर ही अंदर चिंता बढ़ने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने बाद ना जाने कैसी पेंटिंग बने। एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ ताकि कम से कम ये तो सुकून बने कि मेरी अच्छी सी पेंटिंग आ गई। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया, पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाएंगे, शानदार तस्वीर बनाएंगे, शानदार इनाम पाएंगे। पेंटर्स आए, उन्हें मालूम था कि शानदार बनेंगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर दी जाए? और पेंटर सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई, राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, हाँ नहीं भरी। तभी एक लड़का था, उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है, आप बना के तो लाइए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बना करके लाने वाला था, दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाएगा। और लड़का जब वो पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा ने सोचा कि वाह, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग तो इस गलियारे में नहीं है, ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी क्या पेंटिंग बनाई है? उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था, राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। एक आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया, कमाल की पेंटिंग बनी, अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के सामने चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा।
ज़िंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, एक वैक्सीन की डोज़ हमेशा लगा कर के चलिएगा। इसे पॉजिटिविटी के वैक्सीन कहते हैं और इसकी डोज़ रोज़ाना लगानी ज़रूरी है। ज़िंदगी में चाहे जिस मुकाम पर, जिस संकट में आप फँस जाए, जिस भी स्थिति में आप हो, अगर आपने पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगा कर रखी, तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएँगे। बस आपसे इतना सा कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्री आशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।